चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ते हैं समघातीय अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कल हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसको समझने के लिए यानी सबसे पहले हमको एक फंक्शन के बारे में जानना होगा। वो क्या है? होमोजीनियस फंक्शन, यानी समघातीय फलन। इंग्लिश में इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है समघातीय फलन? फलन एफ एक्स वाई एन घात वाला समघातीय फलन कहलाता है यदि एफ लेमडा एक्स बराबर लेमडा वाई, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू दी पावर एन इक्वल टू एफ एक्स वाई को अनुसरण करता हो, जहां लेमडा एक शून्येतर अचर है। हम इसको समझाते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब, अगर कोई फलन एफ एक्स वाई इसको फॉलो करता है, अनुसरण करता है, तो वो क्या हो जाता है? समघातीय फलन हो जाता है, एन घात वाला। ठीक है, यहाँ लेमडा का पावर एन है तो एन घात वाला समघातीय फलन हो जाएगा। लेमडा का पावर 2 है तो 2 घात वाला समघातीय फलन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में उसी को लिख दिया हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लेमडा एक्स इक्वल टू लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लेमडा। यानी याद रखिए, कोई भी फलन हो एफ एक्स वाई, उसको हम लोग समघातीय फलन तभी बोलते हैं जब वह इस रूप में हो। मतलब इन घात वाला समघातीय फलन तभी बोलते हैं जब वो इसको फॉलो करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल से बताते हैं। यानी x की जगह पर लेमडा एक्स रख दीजिएगा, y की जगह पर लेमडा वाई। ठीक है, और इसमें से अगर लेमडा कॉमन हो के लेमडा का पावर n हो जाए और ये एफ एक्स वाई आ जाए, तो उस फलन को हम लोग समघातीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे बोलते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इस रूल को हम लोग, ठीक है, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, इस कंडीशन से हम लोग चेक करते हैं फलन एफ एक्स वाई समघातीय फलन है कि नहीं, यानी होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल पहला यहाँ पर है, देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है उसको समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एफ वन एक्स, देखिए यहाँ पर एफ वन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। हमको चेक करना है कि ये चार को एग्जाम्पल है, देखिए चारों को चेक करना है कि कौन समघातीय फलन है, कौन कितना डिग्री का समघातीय फलन है, मतलब कितना घात वाला समघातीय फलन है। ठीक है, मतलब कौन किस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, ये चेक करना है। ठीक है, हिंदी में बोले तो बोलेंगे कि मतलब समघातीय फलन चेक करना है, इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले आप चेक करना है तो एक्स के जगह पर पहला कंडीशन देखिए एकदम सिंपल है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो ध्यान समझिए। एक्स के जगह पर आप रख दीजिए लेमडा एक्स, लेमडा एक्स, वाई के जगह पर लेमडा वाई। कभी भी होमोजीनियस फंक्शन चेक करना होगा कि कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो एक्स के जगह पर लेमडा एक्स रख दीजिएगा, वाई के जगह पर लेमडा वाई रख दीजिएगा। रख दिए तो इक्वल टू वाई के जगह पर लेमडा वाई रखिएगा, तो लेमडा वाई रखिएगा तो लेमडा वाई का होल स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर टू वाई, एक्स की जगह पर क्या रखना है? लेमडा एक्स। वाई की जगह पर क्या रखना है? लेमडा वाई। सिंपल है, एक्स की जगह पर लेमडा एक्स रखना है, वाई की जगह पर क्या रखना है? लेमडा वाई रखना है। तो एक्स की जगह पर लेमडा एक्स रख दीजिए, वाई की जगह पर लेमडा वाई रख दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि किस डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है, कौन से डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। देखिए ये एफ वन लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू हो गया आपका इसमें लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर आप प्लस टू, देखिए लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर इंटू टू एक्स वाई। अब देखिए यहां से आ गया आपका एफ वन लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई यहाँ बच गया। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि एफ वन लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू आ गया लेमडा टू दी पावर टू, और ये क्या है? वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई क्या है जी? एफ वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यहाँ पर एफ वन एक्स वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई की जगह पर हम एफ वन एक्स वाई लिख सकते हैं। तो देखिए हम जो बोले थे वो फॉर्म आ गया, हम आप लोग को यहाँ बताए थे ये वाला फॉर्म आना चाहिए, इफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, तो वही फॉर्म आया एकदम। देखिए एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू एन के जगह पर टू आ गया, एफ वन एक्स वाई आ गया। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई के जगह पर हम एफ वन एक्स वाई रख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसलिए एफ वन एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई दो घात वाला एक समघातीय फलन है।
2 घात यानी 2 डिग्री वाला एक समघातीय फलन है। यहाँ पर 2 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन है। देखो f1 xy इक्वल टू 2xy एक समघातीय फलन है। एक 2 घात वाला लिख देते हैं, 2 घात वाला मतलब 2 डिग्री वाला, 2 घात वाला एक समघातीय फलन है। समघातीय फलन है, एकदम सिंपल। 2 घात वाला एक समघातीय फलन है, 2 डिग्री वाला होमोजेनियस फंक्शन है, सिंपल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लेमडा टू दी पावर 2 आ गया ना, तो ये बोलेंगे कि 2 डिग्री वाला होमोजेनियस फंक्शन है, उस फॉर्म में आ गया तो। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। हम इसको चेक करेंगे तो वैसे ही काम करना है सेम। हम लोग क्या करेंगे, एक्स के यहाँ पर लेमडा एक्स रखो तो f2 एक्स के यहाँ पर लेमडा एक्स, वाई के जगह पर लेमडा वाई रख दो, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा एक्स माइनस 3 वाई की जगह पर लेमडा वाई, यानी यहाँ से आ गया आपका f2 लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, इसमें से लेमडा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2x माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका f2, ठीक है, लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, देखिए लेमडा टू दी पावर, लेमडा कॉमन हो गया है तो लेमडा टू दी पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y की जगह पर f2xy लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y की जगह पर f2xy रख दीजिए। देखिए फिर फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, जो कंडीशन हम बोले थे कि लेमडा टू दी पावर 1 बाहर निकल गया, एफ एक्स वाई यहाँ पर आ गया, यानी ये 1 लेमडा का पावर 1 है, तो बोलेंगे कि देयरफॉर f2xy, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 3y एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, मतलब f2xy इक्वल टू 2x माइनस 3y इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक घात वाला समघातीय फलन है, एक घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय समघातीय फलन है, सिंपल है, एक घात वाला समघातीय फलन है, मतलब इतना इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, f2x कॉमा y इक्वल टू 2x माइनस 3y इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब इसको चेक करना है, मान लीजिए तीसरा हमको चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, तो x के यहाँ पर लेमडा x रखिए तो f3 x के यहाँ पर लेमडा x, y के यहाँ पर लेमडा y, तो ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ cos y के जगह पर लेमडा एक लेमडा y, अब बाई x के जगह पर लेमडा x, एकदम सिंपल है। देखिए रख देते हैं लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स। ठीक है, तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, f3 लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, यानी लेमडा लेमडा कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा लेमडा का पावर 0 कॉस वाई बाई एक्स बच जाएगा, क्योंकि लेमडा लेमडा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ लेमडा और लेमडा कैंसिल, यानी लेमडा का पावर 0 बच गया, कैंसिल हो गया यानी क्या, लेमडा का पावर 0 बच गया। तो ये हो गया तुम्हारा f3 लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर 0। अब ये बताइए यहाँ पर cos y बाई एक्स के यहाँ पर f3xy रख दीजिए, f3x कॉमा वाई रख दिए, एकदम सिंपल, यानी यहाँ से आ गया, बोल सकते हैं। इसलिए यह क्या है, शून्य घात वाला, इसलिए यह फलन, यह शून्य घात वाला समघातीय समीकरण है, यह शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, एकदम सिंपल। ठीक है, ये हो गया शून्य घात वाला समघातीय फलन। अच्छा एक देखो, एक और बात, जब ये शून्य घात वाला समघातीय फलन आ गया तो एक और बात इसमें समझना है, ठीक है, कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, मतलब ये बोल सकते हैं होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और हम लोग को जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो 0 डिग्री वाला होमोजेनियस फंक्शन ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। ठीक है, बाकी सब ये नहीं होता है। ठीक है, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। देखो इसको चेक करते हैं, f4 इसको चेक करते हैं, यहाँ f4 x के यहाँ पर लेमडा x रख दो, y के जगह पर लेमडा y रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन लेमडा एक्स प्लस कॉस लेमडा वाई।
मतलब x की जगह पर लेमडा x, y की जगह पर लेमडा y, तो हम चाह के भी इसमें से लेमडा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, एंगल में है, ठीक है, लेमडा इसमें से बाहर नहीं निकल सकता है, यानी यह लेमडा का पावर n के फॉर्म, इस फॉर्म में इसको हम लोग नहीं ला सकते हैं, इस फॉर्म में उस फंक्शन को नहीं ला सकते हैं, यानी ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, यह होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की जगह पर लेमडा x, y की जगह पर लेमडा y रखने से, x की जगह पर लेमडा x और y की जगह पर लेमडा y रखने से लेमडा टू द पावर n कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इस मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि यह होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, यानी यह समघातीय फलन नहीं है, दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यह समघातीय फलन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखो अब आता है हम लोग का यहाँ से कि समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, होमोजीनियस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो देखो अवकल समीकरण, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है यदि ये जो फंक्शन है यह शून्य घात वाला समघातीय फलन हो, मतलब यह जो अवकल समीकरण है यह समघातीय अवकल समीकरण तभी होता है जब यह शून्य घात वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वाई ये शून्य घात वाला क्या हो, शून्य घात वाला समघातीय फलन हो। अगर ये शून्य घात ये जो फलन है समघातीय फलन हो, लेकिन मतलब 1 डिग्री का 2 डिग्री का नहीं, शून्य घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए, इस यानी इस फंक्शन को शून्य घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए, तो अब जाके जो अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो इंग्लिश में लिख दिए हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to fxy is said to be homogeneous differential equation if fxy is homogeneous function of degree 0, यानी अगर ये जो फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ये अगर 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सपोज कीजिए इसका 1 डिग्री आ गया, ठीक है, या 2 डिग्री आ गया, ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये 0 डिग्री का सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल, आप लोग को एग्जाम में कैसा आता है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन देता है ना ऐसे, तो बोलता है कि इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कीजिए, तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, यानी शून्य घात वाला यह क्या है, समघातीय फलन है। जब ये इसको हम सिद्ध कर देंगे कि शून्य घात वाला समघातीय फलन है तो यह प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। देखो यानी ये एफ एक्स वाई को कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई में ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, यानी शून्य घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है, इस पर क्वेश्चन सिद्ध करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी वाला एक क्वेश्चन हम इसको बनाते कैसे हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको समझो, क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन है आपका कि एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, एक्स कॉस वाई बाई एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक्स कॉस वाई बाई एक्स इधर है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स बोल रहा है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको शो कीजिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन समझिएगा, इसको शो करना है कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व भी करना है, दोनों काम करना है, ठीक है, ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इसको शो करना है कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करने के बाद हमको ये भी इसको सॉल्व भी करना है, तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करना सीखेंगे इस क्वेश्चन में ही, ठीक है, क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सब देखो, सब इसको हम लोग को प्रूव करना है ना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी यह समघातीय अवकल समीकरण है, ये सिद्ध करना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है, देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि मतलब अगर पूछा जाए
ठीक है, तो ये पहले पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है और इसको हल कीजिए। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहला आप यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है ना, ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, और नीचे इसको भेज दीजिए, ये आ जाएगा x cos y बाई एक्स। चलिए अब ये जो फंक्शन है, यानी यहाँ पर हम लोग किसको फंक्शन मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको हम फंक्शन मान लें, ठीक है। इसको जो है हम लोग एक फंक्शन ले लेंगे, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेट, या लिख दीजिएगा माना, ठीक है, माना एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स कॉस वाई बाई, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ कर दिए तो ये हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो एक्स के जगह पर, यानी हम लोग यहाँ से एफ एक्स, एक्स के जगह पर लेमडा एक्स रखिए, वाई की जगह पर लेमडा वाई, तो एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू वाई की जगह पर लेमडा वाई रखिए तो लेमडा वाई कॉस वाई की जगह पर लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स, और प्लस एक्स की जगह पर क्या रखना है जी, एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, और नीचे क्या रखना है, तो एक्स की जगह पर लेमडा एक्स कॉस वाई की जगह पर लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स। एकदम सिंपल। हम क्या बोले हैं आप लोगों को कि जहां जहां एक्स है वहां लेमडा एक्स और वाई की जगह पर लेमडा वाई रख दीजिए, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पर लेमडा एक्स रखे हैं, ठीक है, ये रख दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से देख हम मतलब एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई रख दिए, किस लिए रख रहे हैं, चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का है कि नहीं ये, ठीक है, मतलब शून्य घात वाला समघातीय फलन है कि नहीं चेक करना है, इसीलिए एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई रख रहे हैं। चलिए बताइए अब आप लोग, अब यहाँ हम लोग रखते हैं, अगर एक्चुअली इसमें रख के दिखाएं तो देखिए ये लेमडा से तो ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा आपका, ऊपर से लेमडा कॉमन लीजिए, यहाँ एगो लेमडा है देखिए, एगो यहाँ लेमडा है, तो ऊपर वाला लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया वाई कॉस, और ये क्या वाई बाई एक्स, क्योंकि लेमडा तो कट गया है, अब प्लस यहाँ क्या बच गया एक्स, और नीचे कितना, यहाँ से देखिए ये लेमडा और ये एक्स कॉस और वाई बाई एक्स, क्यों, यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया है। अब ये लेमडा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर लेमडा का पावर 1 है, तो यानी पावर घटा दीजिए, तो ये हो गया एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू दी पावर 1 माइनस 1 कितना 0, यानी लेमडा टू दी पावर 0, यानी कितना आ गया, और ये क्या है देखिए, ये हो गया आपका वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है जी, फंक्शन है ये वाला, इसी को हम एफ एक्स वाई माने थे, ठीक है, इसी को एफ एक्स वाई माने देखे, वाई कॉस वाई बाई एक्स, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, तो इसके जगह पर हम एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ गया कि एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ठीक है, इक्वल टू लेमडा टू दी पावर 0, और ये क्या आ गया, इसके जगह पर एफ एक्स वाई लिख दीजिए, एफ एक्स वाई, ठीक है, यानी यहां से हो गया, बोल सकते हैं देयर फोर एफ एक्स वाई कितना, एफ एक्स वाई एक शून्य घात वाला, एक शून्य घात वाला, शून्य घात वाला, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय शून्य घात वाला समघातीय फलन है, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, ठीक है, मतलब देयर फॉर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसको इंग्लिश में लिखेगा तो देयर फॉर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं देयर फॉर एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स,
इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल है। देखो यानी हम लोग यहाँ से प्रूव कर लिए, ठीक है, कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये एक समघातीय फलन है। ये पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। पहला पार्ट यही रहता है कि इसको शो कीजिए कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए सबसे पहले जो इसको फंक्शन मांग लेना है, फंक्शन को हम लोग को प्रूव कर देना है क्या, 0 डिग्री वाला होमोजीनियस, 0 डिग्री वाला क्या प्रूव कर देना है, 0 डिग्री वाला आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो अभी आप लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसलिए यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। मतलब ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में इसको लिखिएगा तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर इतना एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। कहेगा सब एक बार हिंदी लिख रहे हैं, एक बार इंग्लिश लिख रहे हैं, लोग हिंदी में लिख देते हैं। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर इतना एक समघातीय घातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। हो गया। चलो अब इसको सिद्ध करते हैं हम लोग, इसको अब मतलब हल करते हैं। ये तो हो गया, सिद्ध हो गया, मतलब इसको हम लोग प्रूव कर लिए। पहला कंडीशन प्रूव कर लिए क्या, कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, डी बाई डी एक्स को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना का तरीका सीखिए। चलिए ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना है उसको लिखो। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स है कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स है एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स, नीचे वाई कॉस, एक मिनट चेक कर लो, वाई कॉस वाई बाई एक्स है, नीचे एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ऊपर है वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स, और नीचे है एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये है, ठीक है। वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके सॉल्व करना है। एग्जाम में आप लोगों को 5 नंबर में क्वेश्चन देता है, ठीक है। सीबीएसई में दोनों मिलाकर देखा जाए तो 6 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले लोग को पूछा जाता है ये 5 नंबर में, ठीक है। तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखिए। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जब भी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहे, ऊपर डी वाई रहे नीचे डी एक्स रहे, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, जब भी ऊपर डी वाई रहे नीचे डी एक्स रहे, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो सीखो। हम लोग क्या करते हैं, ये देखो y बाई एक्स इसमें दिख रहा है ना, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब ऊपर y नीचे x, इसमें ऊपर y नीचे x। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि माना y बराबर भी x, क्या मानते हैं, तरीका सीखिए, घबराइएगा नहीं, समझ में आएगा। सब में यही काम करना होता है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन। माना y बराबर भी एक्स, ठीक है। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपको कि पूछा जाता है कि dy बाई डी एक्स बराबर, अगर एफ एक्स वाई एक समघातीय अवकल समीकरण है तो इसको बनाने के लिए कौन सा प्रतिस्थापन बनाते हैं। तो y बराबर भी एक्स, क्या मानते हैं, y बराबर भी एक्स। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर भी एक्स, पहला स्टेप। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए, v को बाहर x को डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर और v को डिफरेंशिएट, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। v को बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर v को डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स रख दो, dy बाई डी एक्स कितना हाई है पूरा रख दो, y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, नीचे है डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर, हाई वाला डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर रख दो, नीचे कितना है एक्स कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो y की जगह पर क्या पुट करना है, इसमें भी एक्स, ध्यान से देख लो, इसमें जो पुट करना है उसको समझो। y की जगह पर भी एक्स, ये y की जगह पर भी एक्स रख दो, y की जगह पर भी एक्स,
वाई की जगह पर वी एक्स कॉस, वाई की जगह पर वी एक्स, अब बाई एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, और यहाँ पर प्लस एक्स, और नीचे चले जाओ इसमें तो ये एक्स कॉस, वाई की जगह पर वी एक्स, एक्स की जगह पर नहीं, वाई की जगह पर वी एक्स, अब बाई एक्स, ठीक है। अब इक्वल टू कितना है, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो क्या हो रहा है, यानी इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखो अब तुम देखोगे तो कैंसिल होने वाला जो होगा वो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, इसमें भी एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ऊपर से तुम एक्स कॉमन ले लो, देखो ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, ऊपर यहाँ एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा, कॉस भी बचेगा, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, भी कॉस भी, यहाँ एक्स कॉमन हो गया, अब प्लस एक्स कॉमन हो गया तो वन, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर एक्स है और क्या बच गया, कॉस भी बच गया, ये आप लोग को दिख रहा होगा, एक्स कॉस भी बच गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना है, भी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब देखिए ये एक्स से एक्स को कैंसिल कर लीजिए, बच क्या गया, उसको उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यानी यहां से आ गया आपका, देखो अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा भी भी कॉस भी प्लस वन, अब बाई यहाँ पर है कॉस भी, अब प्लस भी इधर जाएगा तो माइनस भी, इक्वल टू कितना बच जाएगा जी, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स डीवी बाई डी एक्स बच जाएगा। देखिए अब क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस भी, अब यहाँ पर भी कॉस भी प्लस वन, अब ये कॉस भी इधर मल्टीप्लाई तो माइनस भी कॉस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स। देखिए कौन कैंसिल होने वाला है जी, तो आप कैंसिल कीजिएगा तो माइनस भी कॉस भी प्लस भी कॉस भी कैंसिल हो गया, यानी वन बाई कॉस भी इक्वल टू एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब dx को x का dx को इधर भेज दो तो dx बाई एक्स, कभी भी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझना, सॉल्व करने के लिए ना हम dx को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते हैं, dx को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते हैं हम, अब dx को हम इधर भेज देंगे, नोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है, dx की तरफ x वाला को ले जाएंगे और v को dv की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो dx को इधर लेके चले जाओ, इधर तो dx ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा, तो dx की तरफ x आ गया, और dx डिनोमिनेटर में मत रखो, मतलब नीचे नहीं रखो, dx ऊपर ही रहना चाहिए, dx और dv हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो dx को हम इधर ऊपर लेके चले जाए, इधर dv ऑलरेडी ऊपर है, अब dx की तरफ x वाला को भेज दिए, cos भी इधर था, इधर भेज दो, इधर नीचे है, इधर ऊपर चला जाएगा cos भी dv, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रल देखो, cos वन बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है, लॉग मॉड एक्स, एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। आप एक्स के वाला की तरफ सी जोड़िएगा हमेशा, इधर सी जोड़ दीजिएगा तभी आंसर मैच करेगा आपका, इधर सी जोड़ दीजिए, ठीक है। वन बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स हो गया, ठीक है, प्लस सी, कॉस भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन भी, कॉस भी कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन भी लिख दीजिए, अब भी के जगह पर वाई बाई एक्स पुट कर दीजिए, भी के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, वाई बाई एक्स, यानी ये हो गया लॉग मॉड एक्स, ठीक है, प्लस सी, यहाँ साइन, अब भी के जगह पर क्या पुट कर देना है, वाई बाई एक्स, भी के जगह पर वाई बाई एक्स कैसे, यहाँ वाई इक्वल टू भी एक्स है, तो भी का निकालोगे तो वाई बाई एक्स नहीं हो जाएगा, तो भी के जगह पर हम लोग वाई बाई एक्स पुट कर सकते हैं, ये तो हो गया इसमें, यानी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, यानी इसको हम लोग दो तरीका से दो पार्ट में सॉल्व किया है, ध्यान ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। एक पार्ट क्या है इसका, एक पार्ट है आपका इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए, और दूसरा इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और बात आप लोग मिल देखिएगा तो इसमें क्या होता है ना, इसको ऐसे भी यहाँ से लिखा जा सकता है, हम ये बता देते हैं, देखो ये यहाँ इतना आ गया, हम लोग क्या करते हैं ना, इधर सी कांस्टेंट है, लॉग सी भी इसके जगह पर लिखते तो कांस्टेंट ही होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अगर और आगे हम बढ़ा देते इधर, हम यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अगर इसको ऐसे लिख दें डी एक्स बाई एक्स, यहाँ इंटीग्रल था ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, कॉस भी डी वी, इसको इंटीग्रेट, तो हम लोग वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स लिख सकते हैं,
आप प्लस सी ना जोड़ के लॉग सी जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉग है तो फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन लगा सकते हैं आसानी से, इसलिए ठीक है। यहाँ पर सी है तो हम लॉग सी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सी भी एक कांस्टेंट है, लॉग सी भी लिखते हैं तो वो भी एक क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस भी का इंटीग्रेशन साइन भी। अब देखो यहाँ से हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, यानी एम इंटू एन, यानी एक्स इंटू सी, तो एक्स इंटू सी आई इक्वल टू कितना, साइन, अभी के जगह पर कितना, वाई बाई एक्स। तो ऐसे भी मतलब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी होता है, तो इतना भी आंसर दिया रहता है, ठीक है। तो इसे घबराइएगा नहीं कि सर आंसर नहीं आ रहा है, हो गया, चलिए, कोई दिक्कत है इसमें, एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। ये क्या था, जनरल सोल्यूशन, इसमें सी जोड़ा हुआ है ना, सी इसमें है, ये जनरल है, ये इतना भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, ये होमोजेनियस को सॉल्व ऐसा ही करते हैं, y इक्वल टू बी एक्स मान के, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही है, ये दूसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। तो मतलब इसको दो काम करना है इसमें, ठीक है, डी वाई बाई डी, इसमें दो काम करना है। सबसे पहले बोला है यही करने के लिए कि पहला तो आप ये इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ कीजिए, और दूसरा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्रूफ करोगे, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलो, प्रूफ करने का रूल क्या है, तरीका क्या है, इसको समझो। तो देखो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये तुम्हारा एक्स माइनस वाई नीचे भेज दिया, ये फंक्शन हो गया। तुम इसको फंक्शन मान लो, यहाँ लिख देना कि माना एफ एक्स वाई बराबर फंक्शन क्या है, एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब एक्स के जगह पर लेमडा एक्स रख दो, ठीक है, वाई के जगह पर लेमडा वाई रख दो, ये हो जाएगा लेमडा एक्स प्लस टू वाई के जगह पर लेमडा वाई, नीचे एक्स के जगह पर लेमडा एक्स माइनस वाई के जगह पर लेमडा वाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा ऊपर से कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, नीचे लेमडा कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो ऊपर से लेमडा कॉमन ले लिए, नीचे से भी लेमडा कॉमन ले लिए, अब क्या करेंगे यहाँ से, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर जीरो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस टू वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया आपका एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, लेमडा टू द पावर जीरो आ गया, यानी लेमडा टू द पावर जीरो, यही ना एफ एक्स वाई है, एफ एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई के जगह पर एफ एक्स वाई, इसके जगह पर एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो एफ एक्स वाई, यानी यहाँ से प्रूव होता है कि जो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पर लिख सकते हो कि देयर फोर दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हो दिस इज देयर फोर एफ एक्स वाई, देयर फोर एफ एक्स वाई मतलब फलन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, डिग्री जीरो, एकदम सिंपल, 0 डिग्री का ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, यानी यह शून्य घात वाला एक समघातीय फलन है, ठीक है, हो गया। अब जब हम ये 0 डिग्री का हो गया तो इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, 0 डिग्री का ये प्रूव हो गया ना, तो इसका मतलब समझिए कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज होमोजीनियस, होमोजीनियस होमोनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन,
पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। तो सॉल्व के लिए हम लोग क्या है देखिए, क्या कितना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू है x प्लस 2y अब बाई एक्स माइनस वाई। तो देखो कहने का मतलब है कि ऊपर y है नीचे x है, ठीक है। तो ये y बाई एक्स है, तो यानी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन क्या बना, वी मेक सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू वी एक्स। हम लोग क्या बोले हैं, पहला स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो y बराबर वी एक्स सब्स्टिट्यूशन बनाना है, माना y बराबर वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूशन बनाइए, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है, ठीक है। dx बाई डी वाई रहता वो दिख जाएगा, अगर dx बाई डी वाई रहेगा ना तो हम लोग x इक्वल टू वी वाई बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स बनाएंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो v को बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर और v को डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा आपका। तो बताओ यहाँ dy बाई डी एक्स कितना है, तो dy बाई डी एक्स है x प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ y के जगह पर वी एक्स पुट करना, y के जगह पर वी एक्स ही पुट कर लो। तो x प्लस 2 y के जगह पर वी एक्स, नीचे हो जाएगा x माइनस वाई के जगह पर वी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ऊपर से तुम कॉमन ले लो x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v अब बाई x कॉमन ले लो तो 1 माइनस v इक्वल टू हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ गया जी। अब इसको हम लोग उधर लिख देते हैं, यानी 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v है, ठीक है। 1 प्लस 2v बाई, यहाँ पर आया था 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v इक्वल टू था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही था, मिला लो। 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब v को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v इक्वल टू प्लस v इधर आएगा तो माइनस v इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कितना है 1 है, तो 1 माइनस वी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस 1 इंटू वी माइनस माइनस प्लस v इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 2v में से v घटाओगे तो v, तो 1 प्लस 2v में से v घटाओगे तो v, तो 1 प्लस v स्क्वायर, अब नीचे कितना है 1 माइनस v इक्वल टू है एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इतना। अब देखो हम लोग v वाला के तरफ यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से v वाला के तरफ v को भेजेंगे और x वाला के तरफ x को भेजेंगे, एकदम सिंपल है। v वाला को v के तरफ भेज देंगे और x वाला के तरफ x वाला को भेज देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, v वाला के तरफ v को भेज दो और सॉल्व कर लो। देखो अब क्या करेंगे यहाँ से, मतलब अब उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। डी एक्स बाई एक्स, मतलब डी एक्स डिनोमीटर में नहीं रखना है, बोले हैं डी एक्स को हमेशा नोमिनेटर में ले जाओ, तो डी एक्स इधर एक्स नीचे कर लो, ये 1 माइनस भी इधर जाएगा 1 माइनस भी, ठीक है। नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इधर ऑलरेडी डी वी है, दोनों तरफ इंटीग्रेट हम लोग को कर लेना है, दोनों तरफ क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। अच्छा देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कहता है, हमारे पास दो मेथड है सॉल्व करने का। यहाँ से हम एक दूसरा मेथड लगा सकते हैं जो 7.4 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग अलग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बना लेंगे। लेकिन हम इसी में अगर कर लें तो एक तरीका अगर अप्लाई करें, डी एक्स बाई एक्स कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा v माइनस वन माइनस भी था, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो v माइनस 1, अब भाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी वी। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड यानी माइनस 1 बाई 2, इसमें तब क्या हो जाएगा जी 2v माइनस 2, नीचे हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। हम लोग यहाँ से हमारे पास 2-3 तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, एक मतलब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।
हम लोग वहाँ से जो 7.4 एक्सरसाइज में पढ़े थे उस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे। फॉर्म नंबर हम पढ़ा रहे थे आप लोग को 10 उसमें ये। अब देखो हम क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन लिया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 भी, और -2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो डिवाइड कर दिया, आखिर 2 कॉमन होगा, 2 कट जाएगा, फिर से वहीं आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लाने का प्रयास करते हैं। देखो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई एक्स है तो ये रहने दो, इक्वल टू है तुम्हारा -1/2। अच्छा यहाँ पर है 2v-2, 2v माइनस कितना है 2। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाना है हम लोग को, यानी भी स्क्वायर प्लस भी है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लाने का मतलब समझ रहे हो, भी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, अब भी का 1 तो +1 ना होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2v + 1, तो हमको ऊपर 2v + 1 होना चाहिए, तो 2v + 1 तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उस फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो देखो इसको लिख देते हैं 2v + 1 अब -3, तो 1 - 3 फिर से -2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 3 घटाओगे तो -2 फिर आ जाएगा। और नीचे कितना है तुम्हारा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, dx बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/2 और 2v + 1 बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस 3/2 अलग हो जाएगा, देखो ये माइनस और माइनस प्लस आ यहाँ 1/2 इंटू 3, तो 3/2 कितना है नीचे 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये हम लोग कर सकते हैं सिंपल एकदम। देखो कैसे किए हैं, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 और नीचे भी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अलग अलग कर लिए, दोनों उसमें 2 पार्ट कर लिए, एगो 2v + 1 बाई लिख दिया, एगो माइनस माइनस प्लस 3/2 बाई में लिख दिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो, तो अब यहाँ तुमको दिख रहा होगा सीधे, ठीक है, कि यहाँ पर हो जाएगा, अब दोनों पहले सबको कर लेते हैं, उसके बाद इसको log mod x लिख देंगे। ठीक है, dx बाई एक्स है, रहने देते हैं। यहाँ पर भी सीधे तुम लोग को दिख रहा होगा कि -1/2 है और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो log mod डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2v + 1 बाई नीचे कितना है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। ठीक है, अब यहाँ से आ गया +3/2, अब यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगा दो, तो इसको लिखेंगे v स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड कैसे लगता है बच्चा लोग, देखो v स्क्वायर अब +2 a के जगह पर v, या v के जगह यहाँ 2a के जगह पर v हो गया 2a, अब b के जगह पर कितना लिखें कि ये v ही आए, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गया तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, आप लोग को पता होगा, और एक बार घटा देते हैं, ये ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, अब +1 है तो +1, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई एक्स है, वैसे रहने दो, यहाँ पर इक्वल टू -1/2, यहाँ पर ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिख देंगे, उसको भी कर लेते हैं, तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, यहाँ पर है +3/2। अब देखिए यहाँ पर अब फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा, ये है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, यानी v + 1/2 का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, v + 1 इंटू dx से रहने दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये v + 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया -1/4, देखिए है क्या हो जाएगा -1/4 और +1, तो देखिए इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4। ठीक है, तो -1 और +4 यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 यानी इसको 1 में से ये 1/4 घटाइएगा तो 3/4 यानी +3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एकदम सिंपल। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 में से 1/4 घटाइएगा तो 3/4 आएगा, लेकिन 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाइए, तब बताइए dx बाई एक्स इंटीग्रल इसका क्या लिखते हैं log mod x। ठीक है, अब +c जोड़ दीजिए, जोड़ना है तो log mod x लिख दिए ना यहाँ पर, log mod x। ठीक है, log mod x अब +c इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -1/2 और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log mod डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 लिख दिए, ये कितना है +3/2 है।
अब बताइए, तो फॉर्मूला हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पर सॉरी डी वी था ना, डी एक्स नहीं था, डी वी। ये क्या है, डी वी था जी, डी वी था, ठीक है, ये डी वी। ये क्या है, डी वी है, डी एक्स नहीं रहेगा, डी वी है इधर, तब है ना इंटीग्रेट होगा। चलो, ये है डी वी। अब बताओ, अब ये डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a, तो 1/a के जगह पर √3/2, और tan इनवर्स x, तो x के जगह पर कितना है पूरा v प्लस 1/2, और बाई a के जगह पर √3/2, ठीक है। ये हो गया, मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a tan इनवर्स इतना बाई इतना लिख दिए, यहाँ प्लस इधर जोड़े हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया आपका log mod x प्लस सी इक्वल टू -1/2। अब भी की जगह, पहले भी की जगह पर y बाई एक्स आप रख सकते हैं, भी की जगह पर क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स। देखो भी की जगह पर बोले हैं ना y इक्वल टू भी एक्स, तो भी इक्वल टू कितना y बाई एक्स, तो भी की जगह पर y बाई एक्स रख दीजिए, तो log mod भी की जगह पर y बाई एक्स रखिएगा तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर भी की जगह पर y बाई एक्स, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी y बाई एक्स ना, भी की जगह पर y बाई एक्स, आप +1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 काटिए, 3/√3 को, ठीक है, 3/√3 प्लस यहाँ पर 3/√3 को √3 लिख दीजिए, 2/√2 को √2, तो 3/√3 को √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, यहाँ 2 पर तो 2 भी, तो भी के जगह पर y बाई एक्स, अब प्लस कितना है, अब 2 ऊपर लेके जाएगा तो 2 दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब है 2 ऊपर लेके जाते हैं अगर, तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई, 2 भी, तब 2y/x प्लस 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है √3, सिंपल, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ क्या भी के जगह पर y/x रख देंगे, 2 इधर जाएगा तो 2 भी प्लस 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा तो दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा, एक में थोड़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी प्लस 1, तो भी की जगह पर y/x रख दिए। अब देखिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये है आपका log mod x प्लस सी इक्वल टू -1/2 log mod, यहाँ से एलसीएम एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर है, अब प्लस एक्स से डिवाइड कीजिएगा, एक्स बचेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस यहाँ कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। प्लस कितना है √3 tan इनवर्स, यहाँ 2y प्लस एक्स बाई √3x, ये इसको हम इतना लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा तो 2y प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई, एक डिनोमीटर वाला जो एलसीएम लिया है एक्स वो नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा log m बाई एन है तो log m माइनस log n कर लीजिएगा तो आसान रहेगा, ठीक है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इधर है कितना था जी log mod x, log mod x अब प्लस सी इक्वल टू -1/2 log m बाई एन, वहाँ पर था log m बाई एन, log m बाई एन को log m माइनस log n, तो इतना log इतना माइनस log x स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं log y स्क्वायर प्लस 2xy, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक, हम माइनस log x स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं इतना। अब प्लस कितना है √3 tan इनवर्स, ठीक है, 2y प्लस एक्स बाई √3x, यही था शायद, देख लीजिएगा, यही ना था, 2y प्लस एक्स बाई √3x, 2y प्लस एक्स बाई √3x। अब क्या हो जाएगा बच्चा लोग देखिएगा, अब यहाँ से आ जाएगा आपका log mod x प्लस सी इक्वल टू, अब देखो ये -1/2 log mod y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी है तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बच गया log x, बोलिए। अब प्लस कितना हो गया यहाँ पर √3 tan इनवर्स
2y प्लस एक्स बाई √3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका log mod x प्लस सी इक्वल टू -1/2 log, यहाँ पर आ गया mod y² प्लस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, अब प्लस log mod x या log x, ठीक है, प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अब बाई √3x। ये देखिए तो log mod x कैंसिल, यानी आ गया -1/2, यानी यहाँ से आ गया आपका c इक्वल टू -1/2 log mod y² प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बाई √3x। ये आ गया आपका सम, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका सॉल्व उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है जी बच्चा लोग? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, अब नेक्स्ट क्लास में ये इस पर और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया और इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एक क्लास और आधा घंटा का वीडियो होगा जिसमें हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।